नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनना तो चाहते ही हैं और इसके लिए शतरंज की बिसात पे बेहद इत्मीनान के साथ चालें चली जा रही हैं। आगामी 23 जून को पटना में संयुक्त विपक्ष की बैठक को आहूत किया गया है। इसके पूर्व यह बैठक 12 जून को होने वाली थी, लेकिन राहुल गांधी तथा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की देश में अनुपस्थिति की वजह से यह बैठक 23 जून तक के लिए टाल दी गई। 23 जून को संयुक्त विपक्ष का बैठक होना है। जदयू के नेता, बड़े नेता बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार नहीं है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस बात को कई दफे स्वीकारा है। दूसरी तरफ जदयू की ही एक पैरेलल लॉबी लगातार सोशल मीडिया तथा अन्य पब्लिसिटी वाले प्लेटफॉर्म पर लगातार इस बात का प्रचार कर रही है कि देश मांगे नीतीश कुमार, मतलब 2024 में नीतीश कुमार देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है। 23 जून को पटना में संयुक्त विपक्ष की बैठक बुलाई गई है। दरअसल नीतीश कुमार को अभी भी उम्मीद है कि जो वर्तमान राजनीतिक हालात देश में है, उन्हें देखते हुए भाजपा को रोकने के लिए अन्य क्षेत्रीय दल उनके नाम पर सहमत हो सकते हैं। और कांग्रेस जिस प्रकार 2014 तथा 2019 के चुनावी संग्राम में भाजपा से हार चुकी है, तो उन्हें इस बात का भी भरोसा है कि कांग्रेस भी अगर उनका नाम अन्य क्षेत्रीय दल आगे करते हैं तो समर्थन देने से पीछे नहीं हटेगी। दरअसल सीएम नीतीश कुमार 96-97 में जिस प्रकार एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री बन गए थे, संयुक्त मोर्चा की सरकार उस समय बनी थी, कांग्रेस का समर्थन था उस सरकार को, वाम दलों का समर्थन था। तो कुछ उसी प्रकार से सीएम नीतीश कुमार भी यह सोच रहे हैं कि अगर 2024 के चुनावी संग्राम में संयुक्त विपक्ष की ओर से पूरा विपक्ष एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ मैदान में उतरता है तो उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया जा सकता है। कुछ और नाम भी बीच में आ सकते हैं, लेकिन उम्मीद यह जाहिर की जा रही है, सीएम नीतीश कुमार के करीबी जो थिंक टैंक्स हैं वे उन्हें यह समझाने में कामयाब रहे हैं कि ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती है तो जिस प्रकार एचडी देवगौड़ा जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो जिस प्रकार उनके प्रधानमंत्री बनने के लिए उनके नाम पर सहमति बना ली गई थी और उनके हटने के बाद इंद्र कुमार गुजराल के नाम पर सहमति बना ली गई थी, कुछ इसी प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर भी सहमति बना ली जा सकती है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं कि आरजेडी उनके साथ है, बिहार में साथ में सरकार में भी शामिल है। तेजस्वी यादव जो आरजेडी के अध्यक्ष सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, वे उप मुख्यमंत्री हैं। और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी सपा के जो सुप्रीमो है सपा के, तो उनके साथ भी लालू यादव का पारिवारिक संबंध है, दोनों घरानों के बीच बहुत मजबूत संबंध है। तो अखिलेश यादव भी सीएम नीतीश कुमार के नाम को आगे करने में काम आ सकते हैं। इधर झारखंड में हेमंत सोरेन भी राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को अपना अभिभावक मानते हैं, तो इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता है कि वे भी सीएम नीतीश कुमार के नाम को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मसला है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल तथा टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीएम नीतीश कुमार के नाम पर तैयार होते हैं कि नहीं। देखिए, उस समय मामला कुछ और था। सीएम नीतीश कुमार के करीबी यह मानते हैं कि जिस प्रकार करुणानिधि, मूपनार जैसे साउथ इंडिया के बड़े नेताओं के रहते हुए इधर हरकिशन सिंह सुरजीत थे, ज्योति बसु थे, खुद मुलायम सिंह यादव थे, लालू यादव थे, उनके भी राष्ट्रीय जनता दल के बहुत काफ़ी सांसद हुआ करते थे, और इन सबों को अंत में एचडी देवगौड़ा के नाम को मानना पड़ा और कांग्रेस का समर्थन भी प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अगर नीतीश कुमार को भी इस प्रकार से समर्थन प्राप्त होता है, नाम पर आम सहमति विभिन्न क्षेत्रीय दलों के द्वारा बनाई जाती है, तो वे पीएम बन जाएंगे। लेकिन तब मामला दूसरा था। उस समय नेहरू परिवार राजनीति में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल नहीं था। सीताराम केसरी अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो सीताराम केसरी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे, तो वे क्षेत्रीय दलों के जो मुखिया बने उनके नाम को उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से समर्थन दे दिया। दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव जो इस दुनिया में नहीं रहे, यूपी के पूर्व
मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री, बड़े नेता थे। तो मुलायम सिंह यादव और ज्योति बसु दोनों सीनियर थे, और ज्योति बसु काफी सीनियर, बहुत लंबे समय तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे, बड़ा रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज है। तो उन दोनों के नामों के खिलाफ कुछ अन्य क्षेत्रीय दल खुलकर सामने आ गए, जिस चलते बात नहीं बनी। लेकिन अभी मामला कुछ ऐसा ही सीएम नीतीश कुमार के सामने भी है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी तो हैं ही, दूसरी तरफ तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और उड़ीसा नवीन पटनायक, ये दोनों भी कुछ खास तवज्जो नहीं दे रहे हैं सीएम नीतीश कुमार को। अब यहाँ मामला यह है कि चाहे वे नवीन पटनायक हो बीजू जनता दल वाले उड़ीसा के, या केसीआर हो के चंद्रशेखर राव तेलंगाना, या अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी दिल्ली, या ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल, ये सभी अपने अपने राज्यों में अकेला भाजपा से चुनाव जीतती रही है। खासतौर के विधानसभा चुनाव में हमेशा अकेले अपने दम पे इन्होंने सरकार बनाया है। वहीं इसके उलट बिहार में सीएम नीतीश कुमार अभी भी आरजेडी तथा कांग्रेस के बैसाखी पर सरकार चला रहे हैं। उनके विधायक अपने सहयोगी दल आरजेडी की तुलना में लगभग आधे से 3 ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में यह कैसे तय किया जा सकता है कि सीएम नीतीश कुमार के पक्ष में आम सहमति बनेगी? आम सहमति बनना तो दूर, इनके नाम पर प्रधानमंत्री पद के लिए विचार होगा कि नहीं, यह कहना भी अभी मुश्किल है। लेकिन जो जानकार हैं वे बताते हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका मानना है कि शतरंज की बिसात में सीएम नीतीश कुमार अपने खास करीबी नेताओं के साथ बहुत सधी हुई चाल चल रहे हैं। टारगेट देश के पीएम का पद है, देश का प्रधानमंत्री बनना है, यही मुख्य टारगेट है जिसको लेकर यह राजनीतिक धींगा मुश्ती की जा रही है। इसका आने वाला फलाफल क्या होगा यह 23 जून के बाद पता चलेगा। फिलहाल 23 जून को जो संयुक्त विपक्ष की बैठक आहूत की गई, यह बहुत महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य के लिए। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद।